अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असनैन। ज़माना कदीम में मईशत जमूद का शिकार थी। सनती इनकलाब आने से पहले दुनिया की तकरीबन 90% आबादी ज़राअत से मुंसलिक थी, क्योंकि लोग मुस्तकबिल पर यकीन नहीं रखते थे। मुस्तकबिल पर यकीन होने का मतलब ये है कि वो लोग जो दौलतमंद थे वो साइंस, तिब, ज़राए मवासलात जैसी तहकीक पर अपनी दौलत खर्च नहीं करना चाहते थे, या उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि जब इस तमाम चीज़ों की रिसर्च को मुकम्मल कर लिया जाएगा और प्रोडक्ट्स मुल्क के कोने कोने में फैलेंगी तो इससे इस तहकीक पर रुपया पैसा खर्च करने की वजह से उन्हें भी फ़ायदा हासिल होगा। यानी अगर किसी इलाके में कोई वबा फूट पड़ी है और कोई शख्स उस बीमारी का इलाज करना जानता है और समझता है कि अगर उसके पास सरमाया दरकार हो तो वो इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर सकता है, क्योंकि जब तक उस बीमारी के इलाज के लिए खोज चलती रहेगी तो उसने अपनी और अपनी फैमिलीज की नीड्स को भी पूरा करना है। तो उस तमाम अरसे में जब वो बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर रहा होगा तो उसके लिए कोई रोज़गार करना, कोई बिज़नेस करना या कोई जॉब्स करना, तो उसके लिए वो तमाम चीज़ें आसान नहीं होंगी और अपनी खोज को या अपनी तहकीक को जारी नहीं रख पाएगा। लेकिन फिर साइंस ने सरमायादारी की वजह से तरक्की की और लोगों का मुस्तकबिल पर यकीन बढ़ने लगा और लोग साइंस से खुलने वाली नई राहों में मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करने लगे। जिस तरह आज लोग रियल एस्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुस्तकबिल जैसी कहानियों पर यकीन रखते हैं कि अगर इन चीज़ों पर यकीन किया जाए, यानी अगर रियल एस्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में और मुख्तलिफ तरीक़ों से अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उन्हें मुस्तकबिल में 2 गुना 4 गुना इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो यही सोच जब मार्केट में परवान चढ़ी, उसकी कदर में इजाफा हुआ, क्योंकि आज लोग अपने ख़ानदानों से निकल कर अपनी अलग थलग लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो इसके लिए मार्केट ने उन्हें रिहायशी कॉलोनियाँ मुयस्सर की। यहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ के साथ अलग थलग पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जब ये माशरे में और ये सोसाइटी में और मुल्क के दूसरे कोनों में जब ये सोच परवान चढ़ी, उसकी कदर में इजाफा हुआ, तो लोग अपनी ज़राई ज़मीनों को रिहायशी कॉलोनियों में बदलने लगे। और क्योंकि रिहायशी कॉलोनियों में अपनी ज़मीन बदलने से ये ज़राई ख़ानदानों को तो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हुआ कि जो ज़मीन पहले जहाँ पर गंदम या चावल काश किए जाते थे, आज उन पर रिहायशी कॉलोनियाँ बनने से और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से तो जो ज़मीन पहले लाखों रुपए की थी अब वो करोड़ों रुपए में बदल गई है। लेकिन उसके साथ रिहायशी कॉलोनियाँ बनने से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को भी उस चीज़ से मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ायदे हासिल हुए। यानी अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो इससे उससे इस बात का यकीन है कि अगर वो प्लाट्स या मकान की सूरत में कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो यकीन करता है कि मुस्तकबिल में इस चीज़ की कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी, तो और वो मुस्तकबिल में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हासिल करेगा जो उसकी इजाफ़ी दौलत शुमार की जाएगी। लेकिन इसके साथ रिहायशी कॉलोनियों ने लोगों के लिए रोज़गार के मुख्तलिफ मौक़े भी मुहैया किए, लेकिन इज्तमाई तौर पर लोगों को मुख्तलिफ मसाइल से भी दोचार कर दिया। लेकिन जहाँ पर चावल, गंदम और तमाम चीज़ें काश की जाती थी, और क्योंकि पाकिस्तान में ज़राअत पर पहले ही तवज्जो नहीं दी गई, जिस बुनियाद पर आज हम अपनी मुल्की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते, यानी मार्केट में उन तमाम ज़राई पैदावार की पहले ही शार्टेज है, तो अगर इस तरह ये तमाम रिहायशी कॉलोनीज़ जब बन गई तो उसके बाद हम इज्तमाई तौर पर इस तरह और मसाइल में भी गिरते चले जाएंगे जो मुस्तकबिल में हमारे लिए और भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह ये इनफरादी सोच, इनफरादी फ़वाइद, जिस तरह रिहायशी कॉलोनियों में इनफरादी फ़वाइद तो लोग हासिल करते हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पर बहुत सारे लोगों को मुश्किलात से भी दोचार करते हैं। और मुस्तकबिल में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगर इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और लोग अपने मफाद की खातिर अपनी ज़राई ज़मीनों को इस तरह ही इन चीज़ों की तरफ बदलते रहे तो पाकिस्तान में ज़राअत को ख़त्म होने का अंदेशा है।